मतलब ठाकुर जी से देखो, एक बात हमारी सुनो, मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि संसार भी मांगा तो भगवत संबंध से मांगा। मांगी संसार की वस्तु, लेकिन कैसे मांगी? पत्नी चाहिए, सीधा नहीं कहा, आपसे प्रेम करने वाली और मुझसे ज्यादा प्रेम करने वाली पत्नी चाहिए। मैं जितना आपको चाहता हूं उससे ज्यादा चाहने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए नाथ, तब आनंद आवेगा गृहस्थ आश्रम में। ठाकुर जी से मांगो, पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, अपनी योग्यता के लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए मांगो। किसी को घर की याचना भी करनी है तो इस भाव से करे कि हे नाथ, आपका सुंदर मंदिर हो, सुंदर भवन हो, आप राज ठाट से विराजो, ऐसा एक भवन मेरे लिए बना दो। लेकिन फिर इसमें पूर्ण रूपेण मनोभाव यही होना चाहिए कि ठाकुर जी का निवास है। हम लोग कई घरों में जाते हैं, दुनिया भर में हम घूमते ही रहते हैं, घरों में ही जाते हैं और करते क्या है। हमसे किसी ने पूछा, बोले आप इतने घरों में जाते हो तो एक बात बताओ, घर श्रेष्ठ कौन सा? तो मन में जो उत्तर आया वो सुनिएगा। मैंने कहा जिस घर में जाके ये लगता हो, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, पंखा चल गए, ध्यान से सुनो। घर श्रेष्ठ कौन सा? जिस घर में ऐसा लगता हो कि ये लोगों का घर है, ठाकुर जी यहां किराए पे रहते हैं, वो घर श्रेष्ठ नहीं। लेकिन जिस घर में जाके लगता हो ये घर ठाकुर जी का है, यहां रहने वाले लोग किराए पे रहते हैं, वो घर श्रेष्ठ है। समझ में आई बात? कई घर ऐसे हैं, वहां जब जाते हैं, प्रवेश करते हैं, वहां का इंटीरियर ठाकुर जी के हिसाब का, वहां का दरवाजा ठाकुर जी के हिसाब का, वहां की रसोई ठाकुर जी के अकॉर्डिंग, लोगों के कमरे ठाकुर जी के अकॉर्डिंग, वहां की लाइटिंग ठाकुर जी के अकॉर्डिंग, वहां की जो ग्रीनरी है, जो घर में गुलदस्ते वगैरह रखे हैं आदि जो भी है, सब कुछ किसके अकॉर्डिंग है? ठाकुर जी के अकॉर्डिंग। वो घर श्रेष्ठ है। और ऐसी याचना से यदि आप घर की भी कामना करोगे ना ठाकुर जी से, हे नाथ बंबई में हमारा पॉश एरिया में घर बन जाए, लेकिन हमारा नहीं, आपके लायक बने, तो फिर ठाकुर जी भी टुकुर टुकुर देखेंगे, बोले दिला तो दूंगा, मैं देखूं तो सही, तो अपनी इच्छा से बनाएगा कि मेरी इच्छा से। एक घर में हम गए, वहां जाके इतना अच्छा लगा, दुनिया भर में घूमते हैं तो वहां जाके ऐसा लगा, जैसे प्रवेश किया तो बाहर तो अच्छा नाम था, श्री सेवा कुंज, घर का ही नाम सेवा कुंज। भीतर जैसे ही प्रवेश किया तो मुख्य द्वार खुलते ही सामने किशोरी जी की, ठाकुर जी की बहुत सुंदर चित्र लगा था। सबसे बड़ी बात, अब सब तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन जो कक्ष थे ना, हर कक्ष का एक नाम। जैसे रसोई घर का नाम था जगन्नाथपुरी, वहां अन्न ही अन्न बनता है, वो जगन्नाथपुरी है। शयन कक्ष का नाम श्री रंगनाथ, क्योंकि वहां पौढ़ानाथ है, ठाकुर जी पौढ़े रहते हैं। जो मीटिंग एरिया था उसका नाम द्वारिका धाम, क्योंकि यहां ठाकुर जी अपनी सभा में बैठते हैं। किसी क्षेत्र का नाम श्री अयोध्या धाम, और सबसे बड़ी बात, स्विमिंग पूल का नाम श्री यमुना जी। और वहां सब लोग ऐसे नहीं बोलते कि उस कमरे से ले आओ, वो क्या बोलते, ए सुन, जगन्नाथपुरी में मेरा फोन रखा, लेके आ। अब वो बालक द्वारिका से जगन्नाथपुरी जा रहा है, वहां से फोन लेके आ रहा है। मैं इतना प्रसन्न हो गया देख के, मैंने कि भाई तुम्हारे तो सारे धाम यही हैं, और आपस की वार्ता में ही भगवत धामों का स्मरण हो जाता होगा। जब जगन्नाथपुरी का नाम लेते होंगे, कोई बाहर का व्यक्ति बैठा होगा और उसके सामने वो बोलते होंगे, ए जगन्नाथपुरी मेरा फोन रखा, लेके आ। जगन्नाथपुरी बोलते उसके चित्त में क्या आता होगा? नील चक्र, नीलगिरी पर्वत पर महाप्रभु जगन्नाथ, और वहां धाम में इसका फोन पड़ा है। तब पता नहीं, वो तो किचन का नाम है जगन्नाथपुरी। लेकिन एक क्षण के लिए उसके चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो गए ना। ऐसा घर हमारे गिरधर लाल जी की गाड़ी जो है वृंदावन में, उसका नाम क्या है? गिरधर रथ। अब ये नहीं कहते गाड़ी लेके आओ, ये कहते रथ लेके आओ भाई, लाल जी का रथ लेके आओ। लाल जी का रथ कहाँ है? उस गाड़ी में एक डेंट भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की है, ठाकुर जी पढ़ने ही नहीं देते, अपने आप प्रेम से रखते हैं। भैया भजन केवल माला पे नहीं होता है। मैं आज इसी विषय को लेकर चल रहा हूं। आपकी जीवनचर्या, आपकी विचारधारा, आपका सोचना, उठना, बैठना, खाना पीना, लेटना, सब भजन हो सकता है। आप करके तो देखो, उसका निर्माण वैसा करो। हमें तो ऐसा लगता है कभी कभी फोनों का भी नाम रखना चाहिए। इन फोनों का भी शुद्ध नाम होना चाहिए। शुद्ध नाम लोगे तो फिर उसमें कभी अपवित्र वस्तु या अपवित्र भाव या अपवित्र वार्तालाप करने में संकोच होगा थोड़ा सा। गाड़ियों का नाम है, घरों का नाम है, सबका नाम है, फोनों का भी नाम रखो। आज सब अपने अपने फोनों का नामकरण कर लेना। हमारे फोन का नाम क्या है सोच लेना। हमारे फोन का नाम तो उद्धव जी है, हमने अभी अभी कर दिया उद्धव। अब उद्धव है तो उद्धव अच्छा ही अच्छा बोलेगा कान में। इस पर कभी अपवित्र वार्ता ना तो कभी आएगी ना कभी जाएगी। अब उसका नाम ही आईफोन है, वो भी झूठा सेब है पीछे खाया हुआ किसी का, तो सब वो टेंशन वाली काम देगा ना। उसमें भी भजन व्यवस्थित कर दो। सीधी बात, करदम ऋषि की इस तपस्या से हमने ये सीखा कि ठाकुर जी से संसार भी भक्ति रूप में मांगा जा सकता है।
भगवान इतने प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि से, ठाकुर जी बोले तुझे पत्नी चाहिए, तुझसे ज्यादा मुझसे प्रेम करने वाली पत्नी चाहिए? बोले जी। बोले चिंता मत करो, इस पृथ्वी के सबसे पहले मानव स्वयंभू मनु, उनकी बड़ी पुत्री देवहूति, वो तुमसे तनिक ज्यादा है मेरी भक्ति में, बड़ी सुशील है, बड़ी बुद्धिमान है, बड़ी विवेकी है और बड़ी भक्त है, मेरा बहुत भजन करती है, वो ही तुमसे ब्याहेगी, उसी से तुम्हारा ब्याह होगा, उसी से तुम्हारा ब्याह होगा। इधर देखो, सावधानी से सुनो, उससे तुम्हारा ब्याह होगा। एक वरदान तो ठाकुर जी ने दे दिया कि उससे तुम्हारा ब्याह होगा। कर्दम ऋषि नाचने लगे, जय हो भगवान, बड़ी कृपा आपकी, आपने बहुत अनुग्रह कर दिया। अब दोनों पति पत्नी मिलकर के भजन करेंगे, आनंद करेंगे, आपकी खूब सेवा किया करेंगे, घर में उत्सव किया करेंगे, कभी नौका विहार करेंगे, कभी जल विहार करेंगे, कभी जल केली करेंगे, कभी निकुंज विहार, कभी चंदन यात्रा। इतना प्रसन्न हो गया ये बात सुनकर के कर्दम ऋषि। ठाकुर जी बोले भैया मेरा मन नहीं भरा, अभी तूने एक वरदान मांगा, मैंने दे दिया, अब एक वरदान मैं अपनी तरफ से और दे रहा हूं। कर्दम ऋषि क्या वरदान दे रहे हैं? ठाकुर जी बोले तुम दोनों के यहां पुत्र बनकर के मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारे यहां संतान रूप धारण करके आऊंगा। कर्दम ऋषि तो महाराज भाव विह्वल हो गए, नाथ ये कैसी कृपा आपकी, मैंने तो कुछ ऐसा यत्न भी नहीं किया जो कृपा आप मुझ पर किए जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले अब जाओ, विवाह की प्रतीक्षा करो और फिर विवाह के बाद मेरी प्रतीक्षा करो। कर्दम ऋषि का 3 दिन बाद ही देवहूति के साथ में विवाह हुआ। विवाह के उपरांत फिर कथा यहां पर भी थोड़ी लंबी है, बीच में कर्दम ऋषि 60 वर्ष की समाधि में चले गए। विवाह होते ही पत्नी को घर लाते ही समाधि में चले गए। 60 वर्ष की समाधि लग गई कर्दम ऋषि की। 60 वर्ष बाद जब नेत्र खुले तो देवहूति माता को देखा, वो तो थोड़ी थोड़ी वृद्ध हो गई थी। उनको देख करके बोले देवी आपने हमारी पत्नी को देखा? माता जी, बूढ़ी अम्मा मेरी पत्नी को देखा? देवहूति माता बोली मैं ही हूं। बोले आप तो बिल्कुल स्वस्थ थी, अचानक से क्या? बोले अचानक नहीं, 60 साल बाद समाधि से बाहर आए हो आप। तब उनके इस त्याग पर बड़े रीझ गए, उनके त्याग पर बड़े प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि। और उसके पश्चात 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। 9 पुत्रियों के जन्म के बाद कर्दम ऋषि बड़ी चिंता में आ गए। बोले भगवान ने मुझे वचन दिया था कि मेरे यहाँ पुत्र बनकर के आएंगे, और मैं तो नहीं चाहता था कि इतना गृहस्थाश्रम मेरा बढ़ जाए। 9 पुत्रियां हो गई, अब इनके लिए विवाह के लिए योग्य वर ढूंढने पड़ेंगे। तब 9 वरों से उनका ब्याह किया, और ब्याह करने के बाद कर्दम ऋषि बड़े उदास हो गए कि बोले संभवतः ठाकुर जी भूल गए मुझे वचन दे करके कि मैं आऊंगा। अब देवी एक काम करो, बेटियों का ब्याह हो गया, तुम अपना भजन करो, मैं भी वन में जाके भजन करता हूं। बहुत गृहस्थाश्रम का निर्वहन हो गया, अब एकांत रहना चाहिए। तभी ठाकुर जी ने रात्रि में दोनों को स्वप्न दिया। बोले ये 9 पुत्रियां नहीं आई हैं, मेरे आगमन से पूर्व 9 भक्ति आती हैं, ये नवदा भक्ति आई थी, अब नवदा भक्ति तुम्हारे यहां आ चुकी है, अब मेरा आगमन होगा, प्रतीक्षा करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति के स्वरूप हैं। हे कर्दम ऋषि तुम्हारे यहां 9 पुत्री नहीं, 9 भक्ति आई हैं। जैसे जीवात्मा के मन में 9 भक्ति प्रकट होती हैं, तुम्हारे यहां साक्षात प्रकट हुई हैं, और अब साक्षात मेरा आगमन होगा। और पावन तिथि आई, कर्दम ऋषि और देवहूति माता के यहां पर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, और उनका नाम भगवान का कपिल ऋषि रखा गया। बोलो कपिल देव भगवान की। भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। रूप छवि देख करके दोनों माता पिता आनंदित हो गए, नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे। ठाकुर जी ने कितना अनुग्रह किया हमारे ऊपर। धीरे 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 कपिल भगवान जब बाल अवस्था पार करके कुमार अवस्था के मध्य में पहुंचे, पौगंड अवस्था में, पिताजी को आज्ञा की पिताजी अब आप वन में जा सकते हो, जाके भजन करो। देखो दर्शन के बाद भी ठाकुर जी ने भजन की आज्ञा दी। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी का दर्शन भी वो परिवर्तन नहीं कर सकता जो परिवर्तन नाम करेगा। हमारी बात को बहुत सावधानी से सुनिएगा। चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, और आज ऋषि कर्दम हो, सबको ठाकुर जी ने दर्शन के बाद भजन की आज्ञा दी। अब जाओ भजन करो। इसका मतलब क्या है? दर्शन के बाद भी भजन करना पड़ेगा। हम कलयुगी लोगों पर एक सहायता, एक ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि हमको पहले ही भजन में लगा दिया ठाकुर जी ने। भजन के बाद दर्शन होंगे, दर्शन के बाद ठाकुर जी की इच्छा होगी तो निकुंज में प्रवेश हो जाएगा, और ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी तो दर्शन के बाद भी ठाकुर जी आज्ञा करेंगे कि अभी तुम्हारा इतना भजन रह गया, वो करो। इसका मतलब क्या है? चाहे गुरु कृपा से, चाहे धाम कृपा से, चाहे लीला कृपा से भगवत दर्शन हो भी गया और भजन अगर पूरा नहीं हुआ होगा तो ठाकुर जी छोड़ जाएंगे। भजन पहले करो, इसलिए भजन करते रहो और उसकी गिनती मत करो, अनकाउंटेबल लगे रहो बस, ताकि ठाकुर जी का दर्शन हो तो ठाकुर जी कहें अब कुछ शेष नहीं रह गया, अब तू मेरे संग ही चल, मेरी लीला में ही चल।
भजन। ठाकुर जी ने करदम ऋषि को आज्ञा की, पिताजी आप अब वन में जाओ और वन में जाके भजन करो। करदम ऋषि के मन में एक बार तो आया कि जब साक्षात भगवान ही आ गए मेरे यहाँ, अब भी भजन की आवश्यकता है। तो भगवान कपिल आज्ञा करते हैं, बोले पिताजी मेरे धाम की प्राप्ति के लिए जितनी योग्यता भजन की होनी चाहिए वो दर्शन से नहीं पूरी होगी, उसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी, आप जाइए। और करदम ऋषि साधना करने के लिए वन में गए। यहां मां के पास अब कपिल भगवान हैं। तब देवभूति माता बोली, पिताजी तो बेटा चले गए वन में, अब मेरा साधन किससे पूर्ण होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कहते हैं, मां किसी की साधना भजन से पूरी होती है, किसी की साधना तप से पूरी होती है, आपकी साधना ज्ञान से पूरी होगी। आपका जप परिपूर्ण है, आपका भजन परिपूर्ण है, आपको ज्ञान की आवश्यकता है। आपको मेरी प्राप्ति ज्ञान से होगी। हृदय ज्ञानान न मुक्ति। तो इसलिए सबका होना आवश्यक है। लेकिन अब मैं बाद में बताऊंगा कि ज्ञान मार्ग, भजन मार्ग, तप मार्ग, योग मार्ग, साधना मार्ग, ये सब अपने अपने रास्ते पर हैं। इनमें कुछ भी अपूर्ण रह जाएगा तो वो आपको दूसरे की पूर्ति करनी पड़ेगी। लेकिन जब प्रेम मार्गी जब आप हो जाते हैं, प्रेम मार्ग हो जाने के बाद ठाकुर जी बाकी सब मार्गों के रास्तों को विराम दे देते हैं। प्रेम मार्गी को फिर अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती, वो फिर प्रेम मार्ग से ही भगवत प्राप्ति कर लेगा। प्रेम मार्गी को अगर भगवान मिल गए तो ये आज्ञा नहीं करेंगे अभी तुम तप करो। प्रेम मार्गी को भगवान मिल गए तो ये नहीं कहेंगे अभी तुम ज्ञान हासिल करो। प्रेम मार्गी को तो ठाकुर जी मिल ही जाते हैं, उसको फिर आज्ञा नहीं देते। अब इसमें आप कहेंगे इसको महाराज जी और समझाओ।